Good morning, students. As we discussed about clubs of men, directory, legislative assembly in video part 5A and B, all of these were considered for men. But what was the condition of women in France? Were they part of French Revolution? Being passive citizen, were they less important? Nobody was doing something for women. How did they raise their voice? Were any measures taken to improve their lives? After all, they were also contributing in running the livelihood, working hard for a living. So, now for these queries, we will move forward to our topic. Did women have a revolution? Now, see this picture. It is shown here by a pictorial representation that women marched to Versailles and brought the king back with them to Paris. See, all are uh, taking the tools. Somebody is playing on drum like this. Now, proceeding with the chapter, we firstly see from the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. शुरू से ही विमेन जो थी वो जो इम्पोर्टेंट चेंजेस फ्रेंच सोसाइटी में हो रहे थे उसमें बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह काम कर रही थी और इसीलिए इनका इन्वॉल्वमेंट वो इसी उम्मीद से सब कर रही थी कि कम से कम हमारे ऐसा करने से रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो है हमारी लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ मेजर्स करेंगी, कुछ ठोस कदम उठाएंगी. Most women of the third estate had to work for a living. थर्ड estate की जो ज़्यादातर औरतें थी वो अपनी लिविंग के लिए कोई ना कोई वर्क कर रही थी. They worked as seamstresses or laundresses, sold flowers, fruits and vegetables at the market, or were employed as a domestic servants in the houses of prosperous people. वो कोई ना कोई तो काम कर ही रही थी, चाहे वो सिलाई कढ़ाई बुनाई का हो, चाहे कपड़े धुलाई का हो, चाहे वो फूल फल सब्जी सब बेच रही थी मार्केट जाके. कहीं कहीं तो वो प्रॉस्परस पीपल के यहाँ, लोगों के यहाँ डोमेस्टिक सर्वेंट का भी काम कर रही थी. उनको कोई भी उनके लिए एजुकेशन या जॉब ट्रेनिंग की कोई अरेंजमेंट नहीं थी कि वो ना कोई पढ़ सकती थी, कुछ नहीं. केवल नोबल्स या फिर वेल्दियर मेंबर जो थर्ड स्टेट के थे उन्हीं की डॉटर्स जो हैं वो पढ़ रही थी एट अ कॉन्वेंट. आफ्टर विच देयर फैमिली, और उसके बाद उनकी भी शादी कर दी जाती थी. वर्किंग वेमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज. तो जो ये सब काम कर रही थी, डोमेस्टिक सर्वेंट, सोल्ड फ्लावर, ये सारे जो वेमेन थी वो ये तो काम करती ही थी, साथ में वो घर को संभालने का काम भी कर रही थी. हमने पिछले बार पढ़ा है कि जो मेन थे वो आर्मी में युद्ध में चले जाने की वजह से पीछे से उनके पीछे से सारा काम संभालने वाली फीमेल जो मेंबर्स थी फैमिली में वो ही रह गई थी. तो वो केवल यही नहीं कि वो काम कर रही थी, लेकिन वो बल्कि फैमिली को चलाने के लिए भी जो भी काम हो सकता है वो सारे काम कर रही थी. यहाँ तक कि वो पूरा पानी भर के लाना, अगर लाइन लगानी है ब्रेड लेने के लिए तो वो करना, खाना पकाना, अपने बच्चों की देखभाल करना, ये सब इतना सब करने के बावजूद भी देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन. इन ऑर्डर टू डिस्कस, उनकी जो वेजेस थी वो मैन की कंपेयर में बहुत कम थी. और इसी वजह से इन सब चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए उनकी आवाज़, उनके जो भलाई के लिए कोई आवाज़ उठाए ऐसा कोई नहीं था. और इसलिए उन्होंने खुद ने अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, न्यूज़पेपर में अपनी बातों को रखा. अबाउट 60 women's club came up in different French cities.
The Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous of them. One of their main demands was that women enjoy the same political rights as men, political right entitled to vote. तो हमें भी मिलना चाहिए वोट देने का अधिकार, उनकी ये डिमांड थी. Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizen. उन्हें बहुत ही निराशा हुई जब कॉन्स्टिट्यूशन तो बना 1791 में, लेकिन उनको पैसिव सिटीजन का दर्जा दिया गया. They demanded the right to vote, to be elected to the assembly or to hold political office. Only then they felt would their interest be represented in the new government. वो चाहती थी कि उन्हें भी वोट का अधिकार मिले, असेंबली में इलेक्ट किया जाए, उनकी भी कोई पॉलिटिकल पोस्ट हो, तभी तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए वो न्यू गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट कर पाएंगी. फीमेल्स के लिए, विमेन के लिए कोई अधिकार, कोई उनका फेवर करने के लिए कुछ रख पाएंगी, उनको ऐसा लगता था. और बात भी सही थी कि दोनों को बराबर का दर्जा दिया जाए. इन द अर्ली ईयर्स द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ women. Together with the creation of state schools, schooling was made compulsory for all girls. Their fathers could no longer force them into marriage against their will. उनके खिलाफ कोई शादी नहीं कर सकता. Marriage was made into a contract entered into freely and registered under civil law. और सिविल लॉ के अंडर में पूरा उनको अधिकार था. इन सब मामलों में उनको थोड़ा सा फ्रीडम दे दी गई. Divorce was made legal. डिवोर्स भी जो होने लगे वो कानूनन ही होने लगे, और अब उसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता था, विमेन भी और मैन भी. विमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स. उनको अब जॉब के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती थी ना. वो अब आर्टिस्ट भी बन सकती थी, अपना बिजनेस भी चला सकती थी. इस तरह से वो थोड़ी सी उनको डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए उनको कुछ लॉ कुछ इंट्रोड्यूस किए गए. Women's struggle for equal political rights, however, continued. लेकिन अभी भी पॉलिटिकल राइट्स के लिए इक्वालिटी नहीं आ पाई थी. अभी वो स्ट्रगल कर रही थी उसके लिए. ड्यूरिंग द राइन ऑफ टेरर, वी हैव स्टडीड अबाउट राइन ऑफ टेरर. द न्यू गवर्नमेंट इश्यूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ विमेंस क्लब. उनके जो उस वक्त जो राइन ऑफ टेरर था, तो उसमें मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी ने ये उसकी गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दे दिया कि अब विमेन के जो क्लब हैं वो बंद कर दिए जाएं, और उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी हैं उस पर बैन लगा दिए गए. जो उस वक्त की प्रोमिनेंट विमेन थी, वो जो इसके लिए काम कर रही थी, उनको अरेस्ट भी किया और उनको गिल्टी मतलब कोर्ट में भी ले जाया गया, और उनको गिल्टी पाने पे उनको एग्जीक्यूट भी कर दिया गया, मारा भी गया. ऐसी ही एक रेवोल्यूशनरी विमेन हैं ओलिम्प दे गॉड. उनके बारे में हम अभी आगे डिस्कस कर देंगे. विमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड through the next 200 years in many centuries of the world. पूरे संसार भर में लगभग 200 सालों तक इन दो अधिकारों के लिए लड़ाई चलती रही. The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th centuries. Women's suffrage movement काफ़ी समय तक, लंबे समय तक चला. The example of the political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. In 1946, so lately, बहुत देरी से, कब 1791 में वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था और 1946 में जाकर के उनको राइट टू वोट मिल पाया. कितनी देर बाद. We will discuss about this lady, revolutionary women, after a break. Thank you.